प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। परम पूज्य स्वामी जी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का ग्रंथ ऐलात शांति प्रकरण। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान कि जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्मा स्वभावतः जरणा मरणा मिच्छन्तः श्यन्ते तन्मनीषया। अर्थात सर्वधर्मः देहभेदेन प्रतीयमानः सर्व आत्मानः। इसका अर्थ है कि स्त्री के शरीर में जो मैं मालूम पड़ता है, पुरुष के शरीर में जो मैं मालूम पड़ता है, चिड़िया के शरीर में जो चिड़िया का मैं है, चींटी के शरीर में जो चींटी का मैं है, ब्रह्म के शरीर में जो ब्रह्म का मैं है, उसमें लड़की का ख्याल छोड़ दो, लड़के का ख्याल छोड़ दो, माँ का ख्याल छोड़ दो, बेटे का ख्याल छोड़ दो। देश, काल और वस्तु कृत जो भेद है, सब जातीय विजातीय स्वगत भेद है, उस भेद की कल्पना से निर्मुक्त जो एक सत्य है उसको देखो। भेद अलग अलग होने पर भी भेद है कि नहीं, जो भेदत्व सामान्य है वह अनेक में एक है। घड़े से कपड़ा भिन्न है, कपड़े से आदमी भिन्न है और आदमी से मकान भिन्न है, परंतु भेद स्वरूप सामान्य सब में एक है। भेद भिन्न है कि अभिन्न अनिर्वचनीय है, भेद में भी भेद निर्वचनीय नहीं है। अतः कल्पना के अतिरिक्त भेद और कोई वस्तु नहीं है। अकल्पित कौन, कल्पना रहित कौन कि आत्मा। आत्मा अपना अपनी आत्मा जिसकी कल्पना नहीं करनी पड़ती और सबकी कल्पना करनी पड़ती है। भले शरीर अलग अलग है, चींटी का शरीर, ब्रह्म का शरीर, एक तृण और एक पहाड़, यह सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हैं। स्वयं प्रकाश अधिष्ठान ही हैं। स्वभाव से न किसी में जन्म है, न किसी में बुढ़ापा है, न किसी में मौत है। तो फिर क्या ये अपने में जन्म की कल्पना करके, बुढ़ापे की कल्पना करके, मौत की कल्पना करके वही मौन मान बैठे हैं कि तन मनीषया, अपने को वही वही मानकर अपने को बोलते हैं कि हम तो जीर्ण हो गए। जरा मरणा निर्मुक्ता सर्वे धर्मा स्वभावतः। देह विहेद जो व्यवहार में दिखता है उसको लेकर यहाँ बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा सब में एक है और उसमें न जन्म है, न मरण है, न बुढ़ापा है, न उसमें पापीपना है, न उसमें पुण्यात्मापना है, न वह सुखी है न वह दुखी है। वही तुम अपने को समझते हो कि नहीं। एक सज्जन बोले कि हम सुखी तो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि तुमने सुख की परिभाषा ऐसी बनाई है जैसे सब्जी पर रसगुल्ला रखने से जैसा स्वाद मालूम पड़ता है वैसा स्वाद मालूम पड़ेगा, तब हम अपने को सुखी मानेंगे। अपने सुखी पने की एक कल्पना मन में बैठा ली। ऐसा हो तो सुखी, ऐसा कपड़ा मिले तो सुखी, ऐसी आवाज़ मिले तो सुखी, ऐसी चीज़ देखने को मिले तो सुखी। जैसे संसारी लोग कल्पना करते हैं वैसे हो यह कल्पना बैठाई गई है। ऐसी वृत्ति हो तो सुखी, यह कल्पना ही तो है। रसना मूलक वृत्ति को हम सुख मानते हैं, अर्थात रस ज्ञान को, और कुछ श्रोत मूल की वृत्ति को सुख मानते हैं, अर्थात शब्द ज्ञान को, और त्वचा मूलक जो वृत्ति है स्पर्श ज्ञान उसको भी सुख मानते हैं। तो इसी प्रकार सुख कल्पना मूलक वृत्ति जो है उसको हम सुख मानते हैं। परंतु सुख क्या है? दुखाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति दोनों का अधिष्ठान ज्ञान से जो बोध है उसी को सुख बोलते हैं। क्योंकि सुखाकार वृत्ति अपने पेट में दुख को रखती है और दुखाकार वृत्ति अपने पेट में सुख को रखती है।
दुख में से सुख निकल आता है और सुख में से दुख निकल आता है। ये दोनों तो एक ही तराजू के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गिरोह के दो चोर हैं। एक का नाम सुख और एक का नाम दुख, एक ही पार्टी के ये दो ठग हैं, सुख और दुख। सबसे बड़ा सुख क्या है? अपने को साध्य ब्रह्म नहीं जानता कि ऐसी वृत्ति होने पर ब्रह्म, ऐसी स्थिति होने पर ब्रह्म, ऐसे काल में ब्रह्म, ऐसे स्थान के पहुँचने पर ब्रह्म और यह परिवर्तन होने पर ब्रह्म, ऐसा नहीं जानता। ज्यों के त्यों तुम ब्रह्म हो, सुख हो। अब तक यह निरूपण किया गया कि लौकिक वस्तुओं में यह बात देखने को मिलती है कि वे अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करते हैं। पक्षी तब तक पक्षी है जब तक उड़ता है, पानी तब तक पानी है जब वो नीचे की ओर बहता है, आग तब तक आग है तब तक ऊपर उठती है, सूर्य गर्म होता है, वायु बहती है। तो सभी वस्तुओं का अपना एक स्वभाव होता है और वह वस्तु लौकिक दृष्टि से भी अपना परित्याग नहीं करती। जैसे घड़े का स्वभाव ही घटत्व है, तो वह जब फूट जाएगा तब घटत्व का परित्याग होगा, घट रहते घटत्व का परित्याग नहीं होगा। तो आत्मा का क्या स्वभाव है? जरामरण निर्मुक्ता सर्वे धर्माः स्वभावतः। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।